नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। इसमें क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक एवं उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक परमाणु है ये, और उसका सेंट्रल पॉइंट है। इसके चारों तरफ हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। परंतु क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं चलेगा कि वो इस कोश में है, इस कोश में है, इस कोश में, तो उनकी जो दूरी होती है वो निश्चित नहीं होती है कुछ। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो उनकी त्रिज्या है वो भी कुछ निश्चित नहीं होती है। और उनके इसमें क्या है, अतः नाभिक से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित संभावित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या माना जाता है। बस ये जो केंद्र है और जो जितनी संभावित वो इलेक्ट्रॉन दूरी पर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वही उसकी निश्चित दूरी होगी, वो माना जाएगा। और परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में व्यक्त की जाती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट है हमारी सहसंयोजक त्रिज्या, कोवलेंट रेडियाई। समान परमाणु वाले किसी द्विपरमाणिक मतलब जो एक जैसे परमाणु हो, एक जैसे मान लिया क्लोरीन के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। देखो कैसे, ये हमारा एक क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इसका नाभिक है। ये हमारा एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये इसका नाभिक है। इन दोनों के बीच की दूरी को जब हम डिवाइड कर देंगे, दूरी डिवाइड बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी सहसंयोजक त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो सहसंयोजक त्रिज्या इक्वल टू 1/2, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई 2 समान एकल आबंध द्वारा आबंधित परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एकल लंबाई बॉन्ड, ये ऐसे है D/2, और ये हमारी निकल के आ जाएगी सहसंयोजक त्रिज्या। ये यहाँ तक लिख लेना आपको, और ये भी बनाना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है बस इसमें, इसके बारे में। उसके बाद सेकंड इसमें आती है हमारी धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टलन त्रिज्या। इसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियाई और क्रिस्टलन रेडियाई। धातु के परमाणु की त्रिज्या अधिकांशतः धात्विक त्रिज्या के रूप में व्यक्त की जाती है। धातु के क्रिस्टलन में धातु के परमाणु संकुलित पैकेट होते हैं, यानी कि पैक्ड रहते हैं, वो होते हैं। कि अब इसमें डेफिनेशन ये है कि किसी धातु जालक में 2 निकटस्थ स्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे मान को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। देखो, अगर हम सहसंयोजक किसी अणु की बात कर रहे हैं तो उसमें सहसंयोजक त्रिज्या होगी। अगर हम धात्विक किसी मेटल की अगर अणु की बात कर रहे हैं तो उसमें धात्विक त्रिज्या होगी। और फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे ये सोडियम है, सोडियम क्या हमारे धातु होते हैं, इनके 2 परमाणु के बीच के केंद्र के बीच के मध्य की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ये है हमारी 3.72। अब इसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.86 निकल के आ जाएगा, यानी कि इस परमाणु की यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है, डबल करके दोनों की एकल जो दूरी है वो ये इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे वैन डर वाल्स त्रिज्या।